नमस्कार। हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम भारतीय ज्ञान की उन गहराइयों को समझते हैं जिनका प्रकाश आज भी जीवन को दिशा देता है। आज हम पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या के इस भाग में प्रवेश कर रहे हैं। सूत्र 1:18 पर वैराग्य का अभ्यास, वो साधना जो मन को पूर्ण विराम तक पहुंचा देती है। आइए पहले सूत्र को स्मरण करें। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य अर्थ, वह अन्य समाधि जो निरोध के अभ्यास से पूर्व होती है, उसमें केवल निरोध के संस्कार शेष रहते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि असंप्रज्ञात समाधि कोई ऊंचा सोपान मात्र नहीं है, बल्कि चेतना की एक भिन्न अवस्था है, जहां विचार भी स्थिर हो जाता है। अब प्रश्न है, इस स्थिरता तक पहुंचना कैसे संभव है? उत्तर है, पर वैराग्य का अभ्यास, अर्थात सब प्रकार की आसक्ति से मुक्ति, यहाँ तक कि आत्मानुभूति की आसक्ति से भी। पर वैराग्य त्याग नहीं, विमुक्ति है। यह विराम प्रत्यय के माध्यम से साधित होता है, ऐसी सजगता जो मन की गति को स्वयं ही थमा देती है। इसका उपकरण है नेति नेति, अर्थात यह नहीं, ये भी नहीं। साधक प्रत्येक स्तर पर पहचानता है, यह अनुभव मेरा स्वरूप नहीं है। स्थूल विषय में लीन होने पर, यह नहीं। सूक्ष्म तत्वों में प्रवेश होने पर, यह नहीं। आनंद की अवस्था में, ये भी नहीं। अहंभाव रहित मैं हूँ की अनुभूति में भी, ये भी नहीं। यहाँ तक कि विवेकख्याति की सर्वोच्च बुद्धि में भी वो कहता है, ये ज्ञाता भी चित्त की वृत्ति है, मैं इससे परे हूँ। इस प्रकार साधक धीरे धीरे स्वयं मन से परे हो जाता है। बार बार के अभ्यास से मन की हलचल अपने आप थमने लगती है। ये रुकावट किसी बल से नहीं, आसक्ति के अभ्यास से आती है। चेतना अब दर्पण की तरह कुछ दिखाती नहीं, वो स्वयं प्रकाश बन जाती है। जैसे दर्पण गलकर केवल प्रकाश रह जाए, वैसे ही आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। पतंजलि कहते हैं, अभ्यासपूर्व, अर्थात ये दशा निरंतर अभ्यास से ही प्राप्त होती है। हर बार नेति नेति का प्रयोग एक नया निरोध संस्कार बनाता है। ये संस्कार धीरे धीरे अन्य सभी संस्कारों से अधिक प्रबल हो जाते हैं। वे चंचलता के संस्कारों को, एकाग्रता के संस्कारों को और यहाँ तक कि आनंद के संस्कारों को भी शांत करते हैं। नित्य अभ्यास से मन का प्रवाह मंद पड़ता है और नीरवता दृढ़ होती जाती है। शास्त्र बताते हैं कि संस्कार 4 प्रकार के होते हैं: व्युत्थान संस्कार, साधारण विचारों के चिन्ह, समाधि प्रारंभ संस्कार, आरंभिक एकाग्रता के, एकाग्रता संस्कार, गहन ध्यान के, और निरोध संस्कार, पूर्ण स्थिरता के। प्रत्येक ऊंचा संस्कार निचले संस्कार को मिटा देता है। टीका में एक सुंदर दृष्टांत दिया गया है। जब स्वर्ण को अग्नि में तपाया जाता है तो उसमें डाला गया सीसा पहले अशुद्धियां हटाता है और अंत में स्वयं भी जल जाता है। इसी प्रकार निरोध संस्कार अन्य संस्कारों को शुद्ध करते हैं और अंततः स्वयं भी लुप्त हो जाते हैं। तब केवल स्वर्ण, अर्थात शुद्ध आत्मा, शेष रह जाती है। यही अवस्था कैवल्य कहलाती है, पूर्ण स्वतंत्रता। यह मार्ग सूक्ष्म है। यदि हम बलपूर्वक चुप रहना चाहें तो वही एक नई वृत्ति बन जाती है। यदि हम इस स्थिति की आकांक्षा करें तो वो भी एक इच्छा है। यदि मन में जड़ता आए तो वो समाधि नहीं, तामसिक निद्रा है। और यदि अहंकार कहे, मैंने पा लिया, तो वो अनुभव उसी क्षण समाप्त हो जाता है। मार्ग है सहजता, धैर्य और निरंतर अभ्यास। पर वैराग्य मन से संघर्ष नहीं, स्मरण है उस सत्य का जो मन से परे है। नित्य अभ्यास से तरंगे शांत होती हैं, दर्पण गल जाता है और आत्मा अपने स्वप्रकाश में स्थिर हो जाती है। ये था योग सूत्र 1:18 का द्वितीय भाग, पर वैराग्य का अभ्यास। यदि यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे पसंद करें, साझा करें और हमारे चैनल को सदस्यता दें। पूरा लेख पढ़ने के लिए और संपूर्ण श्रृंखला देखने के लिए हिंदू इन्फोपीडिया पर अवश्य जाएं।